लेकिन सुधांशु जी ये तो बताइए, उत्तर प्रदेश में इस बार जब बाबा दोबारा जीत के आए तो करीबन मतलब एग्जैक्ट सीट्स आपको पता होगी 40 से ज़्यादा सीट कम हुई पिछले असेंबली पोल्स के मतलब हिसाब से। तो फिर ये कौन सी गणित है जो आपको लगता है कि लोकसभा में भी विधानसभा में भी दोनों में नंबर कम हुए, लेकिन आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ेंगे इस बार 24 में? क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तर प्रदेश में 65 से नीचे गए, जी बता रहे। देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है, मतदाता प्रबुद्ध है। वो विधानसभा के हिसाब से वोट करता है और केंद्र में केंद्र के हिसाब से वोट करता है। और केंद्र में तो मोदी जी के समकक्ष में कहीं कोई है ही नहीं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उनको 100 से अधिक सीटें मिली हैं। क्यों? इसलिए कि वो एक दावेदारी में थे कि वो सरकार बना भी सकते हैं। केंद्र में तो वो ऐसा कोई दावा कर ही नहीं सकते कि वो दूर दूर तक कहीं सरकार बनाने के आसपास भी कोई आ सके। तो कोई किस आधार पर वोट मांगेगा? जनता को पता है कि वो अपना वोट खराब करने के लिए वोट करने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश में न सपा न बसपा दोनों में से कोई दावा नहीं कर सकती। कांग्रेस की तो कोई हैसियत नहीं रह गई, तो वो भी केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं, और कोई उत्तर प्रदेश में उनका आधार ही नहीं बचा। 1-2% वोट बचा, एक सीट बची। तो आप ऐसे में सोचें कि आप मतदाता से यह अपेक्षा करेंगे कि तुम केवल दूसरी पार्टी की सीटें कम करने के लिए वोट दे दो, भले ही हमारी सरकार बने न बने। तो मुझे लगता है ये 21वीं सदी का प्रबुद्ध मतदाता, और अब तो जो मिलेनियम जनरेशन थी, यानी वो जनरेशन जिसने 21वीं सदी में अपने आंख खोले थे, वो भी अब एक स्टेप बड़ी हो गई होगी। अब तो दूसरे लोग भी आ गए होंगे जो 2000 के बाद पैदा हुए, वो भी इसमें वोट डालेंगे इन चुनावों में। तो मुझे लगता है आज के समय की जनरेशन और जनता, चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, सब पूरी तरह प्रबुद्ध हैं। और केवल जी, अगले 30 सेकंड में आचार्य जोड़ रहे हैं, वो किसी पार्टी। लेकिन मैं एक और आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वो आपने बीजेपी में ये चेंज देखा? ये पिछले 1.5 से 2 साल में मैंने देखा है। आपका हर वरिष्ठ नेता कहता था कांग्रेस मुक्त भारत। ये कांग्रेस मुक्त भारत से सडनली बीजेपी आ गई है कांग्रेस जरूरी भारत में, कि आप ये बोलने लगे कि देखो भाई कांग्रेस जरूरी है, कांग्रेस है, कांग्रेस इज अ रियलिटी। चाहे वो गुजरात इलेक्शंस की बात हो, और ये गुजरात इलेक्शंस में ज्यादा निकल गया कि कांग्रेस इज अ रियलिटी, कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। ऐसा क्यों? आप तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली पार्टी थी। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है कि भाई कांग्रेस से लड़ना आसान है, राहुल गांधी को तो आप जब चाहें तब आप धोबी पछाड़ दे देंगे, लेकिन ममता बनर्जी को देना मुश्किल है। राहुल गांधी को तो जब आप चाहें दे देंगे धोबी पछाड़, लेकिन शरद पवार को धोबी पछाड़ देना मुश्किल है। राहुल गांधी को दे देंगे आप धोबी पछाड़, लेकिन अखिलेश यादव को धोबी पछाड़ देना मुश्किल है। जी देखिए, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा जी पंडित जी, प्रधानमंत्री जी ने जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही तो कहने का भाव यह था कि कांग्रेस जिस प्रकार की भारतीय राजनीति की सभी बुराइयों की प्रतीक हो गई थी, बुराइयों का उद्गम हो गई थी, भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो, जातिवाद हो, खतरनाक स्तर का अल्पसंख्यकवाद हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना हो, उन सारी प्रवृत्तियों से मुक्त करना था। और जहां आपने धोबी पछाड़ की बात कही तो हम विनम्रता से कहेंगे कि अखिलेश जी की अपनी सीट आजमगढ़ हम जीते, रामपुर हम जीते उत्तर प्रदेश में। ममता दीदी के विषय में अगर आप कहना चाहें तो ये बताइए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट मिला और हमें 38%। ऐश्वर्य जी आप याद करिए, तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार महोदय ने क्या कहा था कि हमारी तो गिनती ही 30 से शुरू होती है। अब वो इंटरप्रिटेशन उन पे छोड़ता हूं, पर जिनकी गिनती 30 से शुरू होती है उन्हें 48% वोट मिला, यानी हमें सिर्फ 5% वोट तो और चाहिए। उसके बाद सारी बात इधर की उधर हो जाएगी। और पश्चिम बंगाल में जो लोग कहते हैं भाजपा हार गई, मुझे इतना आश्चर्य लगता है, केवल 10 साल पहले 2011 तक जी पश्चिम बंगाल चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादी थी जो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में थी। कम्युनिस्ट पार्टी साफ, कांग्रेस साफ। और आज आपने पिछला पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा तो गहरा भगवा बनाम हल्के भगवे की लड़ाई, लाल साफ, हरा साफ, सब फिनिश। इतना बड़ा युगांतकारी परिवर्तन हुआ है पश्चिम बंगाल में। अगर हम 2-2.5% वोट से 38% वोट तक पहुंचे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम 40, 42, 43% वोट तक नहीं पहुंचेंगे? और वो पहुंचते ही सारी की सारी परिस्थिति बिल्कुल बदल भी सकती है, अपसाइड डाउन हो सकती है। और बंगाल राष्ट्रवाद का आधार स्तंभ राज्य रहा है और वहां पे राष्ट्रवाद की भावना जो जो जनता में उभर रही है, आप देखेंगे राष्ट्रीय चुनाव में वो पूरी तरीके से प्रखरता के साथ प्रकट होती हुई दिखाई पड़ेगी।